मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। अपनी मांगों को लेकर प्राइमरी शिक्षकों की बड़ी रैली आज बीजापुर में कर्नाटक राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ जिला घटक बीजापुर की ओर से बीजापुर के सिद्धेश्वर देवस्थान से डीडीपीआई डीसी ऑफिस तक विशाल रैली के जरिए शिक्षकों ने अपने प्रमुख मांगों में प्राइमरी स्कूल्स में सेवारत डिग्री होल्डर टीचर्स की पे स्केल बदलने, नई पेंशन योजना को रद्द करके पुरानी पेंशन योजना जारी करने, शिक्षकों के ट्रांसफर में हो रही देरी, एसएसए शिक्षकों के वेतन को नॉन प्लान में शामिल करने, सभी प्राइमरी स्कूल्स में एलकेजी यूकेजी क्लासेस शुरू करने, एडिशनल टीचर्स प्रक्रिया से फिजिकल टीचर्स को बाहर रखने, छठे वेतन आयोग अनुसार बढ़ती, ऐसे कई मांगों को सरकार अनदेखा कर रही है। इन्हीं मांगों को सरकार तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें संघ के पदाधिकारियों के अलावा जिला भर से शिक्षकों ने इस प्रतिभटन में हिस्सा लिया। कर्नाटका में सियासी गतिरोध जारी, 10 विधायकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। आज बेंगलुरु विधानसभा के परिसर में कांग्रेस के पूर्व सीएम और गठबंधन सरकार के सीएलपी नायक सिद्धरामैया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी विधायकों को खरीदकर सरकार गिराने की साजिश कर रही है। इससे पहले 5 बार ऐसा कर चुकी है बीजेपी, ये छठी बार हो रहा है। कहा इस्तीफा देने वाले 10 विधायकों को पक्षांतर निषेध कानून के तहत बर्खास्त करने के लिए स्पीकर रमेश कुमार के सामने शिकायत दर्ज की गई है, कहा सिद्धरामैया ने। युवक का कत्ल, 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। गुलबर्गा के रोजा इलाके में पिछले इतवार को शाहरुख नामक 24 साल युवक को कत्ल किया गया था। इस मामले को देखते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को आज गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि शाहरुख और आरोपियों के बीच रुपयों के लेन देन का मामला था। गुलबर्गा के रोजा पुलिस थाने में मामला दर्ज हुआ था। डीसीपी किशोर बाबू के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए आरोपियों को दबोच लिया गया। अधिकार के लिए कर्नाटक में नाटक, संसद में गूंजी आवाज। कर्नाटक में आए सियासी भूचाल को लेकर आज लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिपक्षों ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए कलाप का बहिष्कार करके सदन से बाहर चले गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये कांग्रेस का घर का मामला है, इसको घर में ही सुलझा लेना चाहिए, इस मामले को सदन में नहीं लाना चाहिए, कहा रक्षा मंत्री ने। रोटरी क्लब पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह। बागलकोट नगर के सीताराम कल्याण मंडप में आज जिले के नवचुनायित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। इस मौके पर रोटरी गवर्नर के पद की शपथ लेते हुए डॉक्टर गिरीश मासुरकर ने बताया कि इस साल पुणे के वासवी संस्था के सहयोग में अपाहिज गरीबों को बनावटी हाथ और पांव 10,000 लोगों के आंखों का ऑपरेशन करने का संकल्प लिया गया है। पिछले साल रोटरी क्लब के 5,880 सदस्यों के सहयोग से करीब 20 करोड़ रुपए सामाजिक कार्यों में इस्तेमाल किए गए हैं, कहा नए रोटरी गवर्नर ने। इस मौके पर कई नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। बच्चे न होने पर पति ने किया पत्नी का कत्ल। बेंगलुरु नंदनी लेआउट में यह दर्दनाक घटना घटी है। बीएमटीसी में चालक की नौकरी करने वाले वेणुगोपाल ने उषा रानी से 5 साल पहले विवाह किया था। डॉक्टर्स को दिखाया तो पत्नी में कोई कमी नहीं पाई गई। जब पत्नी ने वेणुगोपाल को चेकअप के लिए कहा तो वेणुगोपाल ने गुस्से में पत्नी पर हमला कर दिया, जिसके कारण पत्नी की मौत हो गई। तो अपनी करतूत को छुपाने के लिए पत्नी को घर के फैन से लटकाकर आत्महत्या जताने की कोशिश की, पर कामयाब न हो सका। नंदनी लेआउट पुलिस ने जांच करके पति वेणुगोपाल को गिरफ्तार कर लिया। बागी विधायकों के इस्तीफा मंजूर करने में देरी, बीजेपी नायकों का आक्रोश। 2 दिन पहले 3 जेडीएस और 9 कांग्रेस विधायकों ने अपने विधायक स्थान से इस्तीफा दिया था, जिसका मंजूर होना बाकी है। इसी मामले को लेकर बीजेपी राज्याध्यक्ष येडियुरप्पा, अशोक लिंबावली, गोविंद कारजोल सहित कई नायकों ने इस्तीफे को मंजूर करने में हो रही देरी को लेकर महामहिम राज्यपाल का दरवाजा खटखटाया है। उधर स्पीकर रमेश
कुमार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 8 विधायकों के इस्तीफे गलत तरीके से दिए गए हैं, इस पर जांच जरूरी है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का आक्रोश, राज्यपाल को दिया निवेदन पत्र। आज बेंगलुरु में कर्नाटका युवा कांग्रेस पदाधिकारियों ने महामहिम राज्यपाल से मिलकर विधायकों की खरीद को रोकने की मांग की। येडियुरप्पा अपने सेक्रेटरी संतोष के जरिए कांग्रेस विधायकों को रुपयों का लालच देकर सरकार गिराने का षड्यंत्र रचे हैं। इसके तहत विधायकों को किडनैप करके मुंबई ले गए हैं। इसको रोकने का आग्रह करते हुए युवा कांग्रेस घटक अध्यक्ष बसन गौड़ा ने अन्य पदाधिकारियों सहित राज्यपाल को निवेदन पत्र दिया। देवानंद चौहान अपना रेट खुद ही बढ़ा रहे हैं, विजुगौड़ा पाटिल। आज बीजापुर के बसवेश्वर सर्कल में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी मुखंड विजुगौड़ा पाटिल ने एक वचन में नागटान जेडीएस विधायक देवानंद चौहान पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी का नाम लेकर खुद ही देवानंद चौहान अपना रेट बढ़ा रहे हैं। अब तक बीजेपी के किसी कार्यकर्ता या नायक ने इनसे संपर्क नहीं किया। ये झूठ कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने इन्हें पक्ष में शामिल होने का न्योता दिया है, कहा विजुगौड़ा पाटिल ने। बीजापुर में कांग्रेस और बीजेपी का अलग अलग प्रदर्शन। आज बीजापुर में विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार पर मंडरा रहे खतरे के बादल। एक तरफ कांग्रेस ने येडियुरप्पा के खिलाफ विधायकों को खरीदने का संविधान विरोधी काम करके ऑपरेशन कमल के जरिए प्रजाप्रभुत्व को कुचलने का इल्जाम लगाया, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने बागी विधायकों के इस्तीफे के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है, फिर भी कुमारस्वामी सीएम पद न छोड़ने की जिद कर रहे हैं। राज्य में हो रहे राजनीतिक खेल से जनता तो असमंजस की स्थिति में है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।